नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो पीएससी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, मतलब पीएससी सेक्टर के ऊपर इस कंपनी राज करते हैं। तो इस सारे कंपनीज़ ने अ, अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो Q4 का रिजल्ट आने वाला है, तो उससे पहले ही सारे कंपनीज़ रिजल्ट आने से पहले ही एक अनाउंसमेंट किया और वो भी क्या डिविडेंड का। तो जितने सारे लोग डिविडेंड के लिए स्टॉक में निवेश करते हैं और डिविडेंड पाने से उसका एक्स्ट्रा अर्निंग होता है, ऐसे सोचकर वो निवेश करते हैं, तो उसके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि सारे कंपनीज़ जो डिविडेंड अनाउंसमेंट करेगा, वो डिविडेंड देने का बादशाह है। तो डिविडेंड देखिए कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है। डिविडेंड एक्चुअली कैलकुलेट किया जाता है डिविडेंड के यील्ड के हिसाब से। तो आप कहेंगे सर डिविडेंड यील्ड क्या होते हैं? देखिए डिविडेंड यील्ड मतलब कंपनी का जो मैं एक बार चलो कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे डिविडेंड यील्ड का कैलकुलेशन देखेंगे तो करंट डिविडेंड यील्ड क्या है, मतलब अभी सही इसी टाइम में डिविडेंड यील्ड क्या है। आप देखेंगे मोस्ट रिसेंट फुल ईयर डिविडेंड, मतलब मान के चलिए कोई कंपनी साल भर में 4 बार डिविडेंड दिया। उस 4 बार डिविडेंड को आप सम करेंगे, उसके साथ आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा करंट शेयर प्राइस। तो करंट शेयर प्राइस मतलब अभी जो इसका प्राइस है, अभी जो इसका शेयर प्राइस है, उस प्राइस हिसाब से इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने डिविडेंड यील्ड आएगा। जो यील्ड आप जितने निवेश करके रखे हैं उस हिसाब से परसेंटेज आपको दिखेगा। मान के चलिए कोई भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड 5% आ रहा है, तो आपने मान के चलिए 1 लाख रुपया निवेश करके रखा। इसका मतलब साल भर में आपको 5,000 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। तो इसी से जुड़े हुए कुछ कंपनीज़ हैं जो डिविडेंड अच्छा खासा यहाँ पे दे चुके हैं। तो उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है। तो सबसे पहली बात, मैं दिग्गज वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। माइंड दिग्गज वेबसाइट है, जिसके ऊपर इस तरीके से न्यूज़ पब्लिश किया गया है और यहाँ पे बताया जा रहा है इंडियन ऑयल। आप सभी जानते हैं इंडियन ऑयल के बारे में, जो एक पॉपुलर कंपनी है, जो एक ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज में एक लीडिंग कंपनी है। तो इस कंपनी भी डिविडेंड पे आउट करते हैं। तो कितना डिविडेंड देगा और पहले कितना डिविडेंड दिया है, चलो वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए इंडियन ऑयल के बारे में बात करूँ तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना है, 10.8%। इसका मतलब बहुत शानदार कंपनी डिविडेंड दिया। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि डिविडेंड पे आउट 46%, मतलब 46% का आपको डिविडेंड मिला। ऐसे बिल्कुल नहीं, कंपनी डिविडेंड पे आउट किया है 46%। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी आपको 46% डिविडेंड दिया। आप सोच रहे हैं कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपया निवेश होता तो मैं 46% मतलब 46,000 रुपीज मुझे डिविडेंड मिल जाता। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको देखना है डिविडेंड यील्ड के हिसाब से। तो 10.8% मतलब 1 लाख रुपये में 10,800 रुपये के आसपास आपको डिविडेंड यहाँ पे मिल चुका है। वो भी किस कंपनी से, ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। सेकेंड जो कंपनी है वो है सेल। आप सभी जानते हैं सेल के बारे में, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड इंडिया के नंबर 1 स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो भी गवर्नमेंट कंपनी। देखिए नंबर 1 ऑब्वियसली नहीं है, पर पहले तो आप देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील है, उसके बाद टाटा स्टील है, उसके बाद सेल है। तो पीएससी सेक्टर से मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए जो कंपनी है स्टील सेक्टर में, वो है सेल। तो सेल का डिविडेंड यील्ड क्या है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का डिविडेंड यील्ड कितना है, 10.6% के आसपास। और इसका पे आउट देखिए, डिविडेंड पे आउट हो चुका है 29.5%, मतलब डिविडेंड पे आउट उतना ज्यादा नहीं दिया, मगर डिविडेंड यील्ड बहुत शानदार है हर सालों में। तो उसके बाद जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ तो उसका नाम है REC, जो एक पॉपुलर कंपनी है और ये भी एक देखा जाए तो फाइनेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी है। तो ये एक पीएससी कंपनी भी है, तो इस कंपनी भी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट देते हैं। तो एक फाइनेंस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और गवर्नमेंट फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। इसका डिविडेंड यील्ड है 9.25% के आसपास। इसका मतलब इसका डिविडेंड यील्ड यहाँ पे दिखा रहा है, 1 लाख रुपया निवेश करने से 9,250 के आसपास आपको डिविडेंड मिला होगा। तो 30% के आसपास यहाँ पे डिविडेंड मिला है। तो कंपनी का जो नेक्स्ट कंपनी है उसके नाम है ONGC। ये भी ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज में एक लीडिंग कंपनी है। तो इसके बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो ONGC के जो डिविडेंड यील्ड है वो उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी 6.84% के आसपास है। तो इसका मतलब 1 लाख रुपया में कंपनी 6,840 रुपीज का टोटल डिविडेंड आपको दे चुके हैं। और डिविडेंड जो दिया है
वो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा उसका नाम है नाल्को। तो नाल्को आप सभी जानते हैं, नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी है, जो एक पॉपुलर कंपनी है एक पीएससी सेक्टर में, क्योंकि एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज में लीडिंग कंपनी है, सबसे ज्यादा एल्यूमीनियम मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी की डिविडेंड अब दिखा दूं तो आप देख सकते हैं नेशनल एल्यूमीनियम इंडिया लिमिटेड जो है, तो वो 8.5%, 8.11% के आसपास डिविडेंड दे चुके हैं। तो डिविडेंड पे आउट कितना है, तो 40.4% के आसपास। तो एक अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, द डिविडेंड यील्ड इज अमंग द की फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन इन्वेस्टिंग इज डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। तो एक्चुअली देखा जाए तो रिलायंस यहाँ पे देखिए ब्रोकिंग एक्सप्लेन, मतलब ये जो डिविडेंड का यील्ड का जो फायदा होगा कहाँ पे, तो वो किसने मतलब एक्सप्लेन किया, रिलायंस ब्रोकिंग फर्म। तो दैट डिविडेंड यील्ड आर इन यहाँ पे देखिए इंडिकेटर ऑफ रिटर्न दैट द इन्वेस्टर आर अर्निंग ऑन ऑन देयर शेयर। मतलब जो शेयर आपने खरीद के रखे हैं, तो उनमें से एक रेगुलेटरी आपको डिविडेंड मिलता रहता है ये सारे कंपनी से। तो मैं ज़रूर कहूँगा डिविडेंड यील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए बहुत सारे लोगों को यही मतलब यही वो सोचते हैं कि डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त दे दिया तो मुझे ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन भी किया था। मान के चलिए ₹100 के कोई भी शेयर के ऊपर आप खरीदारी करके रखे हैं और कंपनी बोल दिया है इस बार 10% का वहाँ पे डिविडेंड या पे आउट होगा। तो 10% का जो डिविडेंड पे आउट होगा, आपको लग रहा है कि अब मुझे 10% डिविडेंड मिल जाएगा और मेरे शेयर ₹100 में होगा, तो मुझे ₹110 का फ़ायदा होगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। 10 100 ₹100 का जो प्राइस है, वो ₹10 डिविडेंड देने के कारण एडजस्टमेंट होकर आ जाएगा ₹90। तो अल्टीमेटली होगा क्या, 90 प्लस 10 तो हो जाएगा आपका 100। तो आपका पैसा जहाँ पे है वहीं पे ही होगा। सिर्फ आपका डिविडेंड यील्ड देने के कारण आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, वो सोचकर आप खुश मत हो जाना। डिविडेंड पे आउट हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। हाँ, आप कहेंगे सर मेरे पास बहुत पैसा है और उस पैसे से मैं स्टॉक के ऊपर निवेश करके डिविडेंड से मैं घर चलाना चाहता हूँ और मेरे खर्चा भी चलाना चाहता हूँ, तो ठीक है। तो उसके लिए ठीक है, तो उसके लिए आप डिविडेंड के यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डिविडेंड जो यील्ड है, आप देख सकते हो पीएसयू बैंक के हिसाब से यहाँ पे खुद आपको देखने को मिलेगा इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके पास 10% का डिविडेंड यील्ड है। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के पास 10.6% डिविडेंड यील्ड, आरएससी के पास 10.2 और एनएमडीसी के पास कितना 9.5 और पीटीसी के पास 9.2। नाल्को जो नेशनल एल्यूमिनियम है ना 8.3% के आसपास, और कोल इंडिया जो एक माइनिंग की दिग्गज कंपनी है, नंबर वन कंपनी है, उसके पास 8%। पावर फाइनेंस पीएफसी के पास 7.9% डिविडेंड यील्ड है। ओएनजीसी डिविडेंड दे रहा है 7% के आसपास, मतलब डिविडेंड यील्ड है 7% के आसपास। पावर ग्रिड है 6.5% के आसपास। तो मेरे कहने का मतलब है जितने सारे डिविडेंड कंपनी है, उसको अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक लंबा चौड़ा एक लिस्ट दिया गया है, उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड किस तरीके से दिया है। तो ऑयल सेक्टर से है, मेटल, फाइनेंस, माइनिंग, सारे सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। सारे सेक्टर्स के हिसाब से आप देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो आप देखिए, एक चीज आप ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे लोग यही कंफ्यूजन होता है कि सर कंपनी तो सस्ते में मिल रहा है और डिविडेंड भी धमाका मिल रहा है। एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है, कंपनी का प्राइस हमेशा डिविडेंड देने के कारण कंपनी का प्राइस हमेशा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसके कारण उसका पी रेशियो भी, मतलब यहाँ पे धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, उसका अर्निंग पर शेयर भी कम होता जाएगा। तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी छोटा होते जाएँगे और उसका ग्रोथ भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ये बात हमेशा याद रखना। आज देखेंगे कोल इंडिया बहुत बार डिविडेंड दिया, फिर भी कोल इंडिया ओवरऑल बात करूँ कंपनी आज लॉसेस में आपको सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से लॉसेस दे रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर आप देखेंगे तो 2021 में 2022 में किस तरीके से डिविडेंड यील्ड दिया था, इस चार्ट में यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट माइंड के ऊपर में यहाँ पे दिया गया है, आपके सामने पेश किया हूँ। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं दिग्गज दिग्गज कंपनी में कौन सा कंपनी डिविडेंड यील्ड दे रहा है। तो अंत में मैं यही कहूंगा डिविडेंड के चक्कर में किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा। आपको डिविडेंड पाना ही है तो मिनिमम आप देख आपको मैं जरूर कहूंगा अराउंड 5% के आसपास कोई भी डिविडेंड दे रहा है तो उस तरीके से कंपनी ठीक है। कम डिविडेंड मिल रहा है और कंपनी ग्रोथ भी करेगा। तो मुझे कमेंट जरूर करना सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाला कंपनी कौन है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
वेदांता, जो विडेल जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाला कंपनी है। सेकंड सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाला कंपनी कौन है? मुझे ज़रूर कमेंट करके लिखना। तब भी मुझे भी पता चले कि आप भी स्टॉक मार्केट के बारे में कितना जानकारी रखते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।